दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करके हम कई तरह के डॉक्यूमेंट, बिजनेस कार्ड, रिज्यूम बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक बार डिज़ाइन किए गए डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट के रूप में सेव करके भविष्य में सेम डॉक्यूमेंट को बनाने में लगने वाले समय को भी बचा सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन कौन से टैब के कौन कौन से ऑप्शन का उपयोग करके हम एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बना या डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि कॉपी, कट, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले फॉन्ट सेक्शन है। इसमें कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिनका प्रयोग करके डॉक्यूमेंट को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पैराग्राफ से एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर ऑप्शंस को लगाकर देखने वाले हैं कि वह किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करके, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट में हमें उसका स्टाइल प्रीव्यू देखने को मिलता है, जिससे स्टाइल का सिलेक्शन और ज़्यादा आसान हो जाता है। फ़ॉन्ट साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में से साइज नंबर को सेलेक्ट करके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा इंक्रीज साइज या डिक्रीज साइज बटन को क्लिक करके भी फ़ॉन्ट साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिलेक्टेड सेंटेंस पर बोल्ड इफेक्ट लगाने के लिए फ़ॉन्ट सेक्शन में बोल्ड बटन का उपयोग कर सकते हैं, या कीबोर्ड से Ctrl+B कमांड का यूज़ करके भी फ़ॉन्ट को बोल्ड किया जा सकता है। बोल्ड की तरह ही इटैलिक स्टाइल अप्लाई करने के लिए फ़ॉन्ट सेक्शन में इटैलिक बटन का उपयोग कर सकते हैं, या कीबोर्ड से Ctrl+I कमांड का यूज़ करके भी फ़ॉन्ट को इटैलिक किया जा सकता है। अंडरलाइन ऑप्शन का यूज़ किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट या टाइटल की महत्वता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए फ़ॉन्ट सेक्शन में अंडरलाइन बटन का उपयोग कर सकते हैं, या कीबोर्ड से Ctrl+U कमांड का यूज़ करके भी वर्ड या सेंटेंस को अंडरलाइन किया जा सकता है। इसके साथ ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में अंडरलाइन के स्टाइल को चेंज करने जैसे डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, डैशड अंडरलाइन, डैश डॉटेड अंडरलाइन, डैश डॉट डॉट डैश अंडरलाइन। इसके अलावा अंडरलाइन के कलर को भी चेंज कर सकते। स्ट्राइक थ्रू, जिसका उपयोग करके किसी भी वर्ड, सेंटेंस के ऊपर से लाइन लगाई जा सकती है, जिससे कि उसे पढ़ने वाले का ध्यान ना जाए। अगला ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से फॉर्मूला बनाने में किया जाता है। हमने एक अल्फ़ाबेट ए लिया और उसके साथ में हमने नंबर 2 लिया। वह नंबर अल्फ़ाबेट के बराबर ना आके या तो उसके नीचे की तरफ आए या फिर उसके ऊपर की तरफ आए, तो सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके नंबर को अल्फ़ाबेट के नीचे लगा सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल अल्फ़ाबेट के ऊपर लगाने में कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट का यूज़ करके हेडिंग को या किसी स्पेशल पॉइंट को इफेक्ट करके अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास पहले से काफ़ी टेम्पलेट मौजूद होते हैं। इनके अलावा कस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो जैसे कई ऑप्शन मौजूद होते हैं। हाईलाइट का इस्तेमाल कर किसी शब्द या सेंटेंस को हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि डॉक्यूमेंट को पढ़ते टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस ना कर सके। फ़ॉन्ट कलर, इसका उपयोग करके लिखे गई फ़ॉन्ट को कलर अप्लाई कर सकते हैं, उसका कलर बदल सकते हैं। चेंज केस, केस का मतलब होता है हमारा लिखावट का तरीका, जिसमें कि हम यह देखते हैं कि हमने अपने सेंटेंस को कौन से तरीके में लिखा है। इसमें पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है सेंटेंस केस। प्रत्येक लाइन के पहले अक्षर के पहले शब्द का पहला अल्फ़ाबेट कैप्स में हो, बाकी सभी स्मॉल में हो। लोअर केस का इस्तेमाल करके एक पैराग्राफ के सभी शब्दों के फ़ॉन्ट स्टाइल को स्मॉल अल्फ़ाबेट में किया जा सकता है। अगला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है अपर केस। इसका उपयोग करके एक पैराग्राफ के सभी शब्दों को कैपिटल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। इसका इस्तेमाल एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस के सभी शब्दों के पहले अल्फ़ाबेट को कैपिटल कर सकते हैं,
तथा बाकी सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल में रहे। अगला ऑप्शन है टॉगल केस। इसका उपयोग करके प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को छोटा करके बाकी सभी शब्दों को कैपिटल में किया जा सकता है। यह सभी स्टाइल हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट करके उतने हिस्से पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सेक्शन का आखिरी ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, जिसका इस्तेमाल करके हम सारी फॉर्मेटिंग को एक क्लिक करके हटा सकते हैं। पैराग्राफ सेक्शन में पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मौजूद होते हैं, जैसे कि लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिसके अंदर बुलेट लाइब्रेरी, नंबर लाइब्रेरी और लिस्ट लाइब्रेरी। बुलेट लाइब्रेरी में बुलेट लिस्ट बनाने के ऑप्शन मिलते हैं, जिनका उपयोग करके लाइन की शुरुआत में बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, और बुलेट पॉइंट्स के काफ़ी सारे ऑप्शन भी मौजूद होते हैं। इसी प्रकार नंबरिंग लाइब्रेरी में अलग अलग लैंग्वेज के नंबर ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिसमें न्यूमेरिक, इंग्लिश, रोमन, अल्फ़ाबेटिकल इत्यादि। लिस्ट लाइब्रेरी में कई ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हम एक लिस्ट के रूप में पैराग्राफ को डाल सकते हैं। इसमें हेडिंग के साथ साथ बुलेट पॉइंट बनाने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। इसमें अगला ऑप्शन है पैराग्राफ के लाइंस की अलाइनमेंट, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट। इसका उपयोग लाइन की शुरुआत लेफ्ट से करने के लिए किया जाता है, जिससे कि डॉक्यूमेंट पढ़ने में आसानी हो। सेंट्रल अलाइनमेंट का उपयोग लाइन की शुरुआत सेंटर से करने के लिए किया जाता है, जो कि डॉक्यूमेंट पर एक फॉर्मल प्रभाव डालता है। आमतौर पर इसका उपयोग कवर लेटर, कोट्स और कई बार हेडिंग बनाने में किया जाता है। राइट अलाइनमेंट, इसका उपयोग लाइन की शुरुआत राइट साइड से करने के लिए किया जाता है, या पहले से लिखी गई कंटेंट को राइट की ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है, जैसा कि छोटे क्षेत्र जैसे फुटर और हेडर को अलाइनमेंट करने में इसका उपयोग किया जाता है। जस्टिफाई का उपयोग एक पैराग्राफ की सभी लाइनों को शुरुआत और अंत एक बराबर करने के लिए किया जाता है, जिससे कि डॉक्यूमेंट क्लीन दिखे। लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल दो लाइनों के बीच में स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करके पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड किया जा सकता है, और पैराग्राफ के बाद का स्पेस भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। शेडिंग ऑप्शन का उपयोग भी हाईलाइट की तरह ही होता है, जिसमें कि टेक्स्ट के पीछे के कलर को चेंज किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करके लाइन से पहले स्पेस को बढ़ाया जा सकता है, तथा डिक्रीज इंडेंट का उपयोग करके लाइन से पहले स्पेस को कम किया जा सकता है। एक ऑप्शन आता है बॉर्डर। इसका यूज किसी लाइन, पैराग्राफ या टेबल के बॉर्डर लगाने के लिए किया जाता है। अगला सेक्शन आता है स्टाइल्स, जिसमें कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल के टेम्पलेट सेव्ड होते हैं, जिनका उपयोग करके समय को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा किसी डिज़ाइन को टेम्पलेट के रूप में सेव करके रखने के लिए भी ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद एडिटिंग सेक्शन के अंदर फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट के ऑप्शन मौजूद है। फाइंड का इस्तेमाल करके हम डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को ढूंढ सकते हैं। जैसा कि मैंने एक शब्द इसमें टाइप किया यू, फाइंड पर क्लिक करने के बाद यह मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी जगह यू दिखाई देगा वह मुझे उस तक लेकर जाएगा। रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करके उसे किसी दूसरे शब्द से बदला जा सकता है। अभी जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर यू लिखा है वो मी से बदल जाए, तो इसके लिए मैं फाइंड एंड रिप्लेस के रिप्लेस ऑल के ऑप्शन का यूज करूंगा। होम टैब में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखे वाले हैं इंसर्ट टैब के ऑप्शंस व उनका यूज। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।